हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक आपने कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस देखे हैं। आपने बात की है फोटोसिंथेसिस के बारे में, डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, और हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की। हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट किन चीजों का हो रहा है। अगर हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लें, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें, हमने कहा ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों का हुआ है। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, फूड का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, हॉर्मोन्स का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, डाइजेस्टेड फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सारे क्या हो रहे हैं, परिवहन हो रहे हैं, जो कि आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट में यहाँ पर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है सर्कुलेशन कराना। सर्कुलेशन यानी कि चीजों का वितरण करना, चीजों को बांटना, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे तो। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या कहा, सिस्टम जैसे कि आप जानते हैं हम ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन अंगों से, किन किन ऑर्गन से या किन किन पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स की बात की थी। कौन कौन से वो पार्ट्स हमारे पास आए थे, हमने बात की थी यहाँ पर हार्ट, ब्लड, तीसरा ब्लड वेसल्स, ठीक है। 3 चीजें हमारे पास आई थी, जिसमें आपने क्या कहा था, हार्ट के बारे में आपने हार्ट कहा, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये तीनों पार्ट मिल करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पर क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें से आपने क्या किया है, ब्लड को आपने पढ़ लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड को पढ़ा था, जिसमें आपने क्या कहा था, ब्लड क्या है, एक प्रकार का ऊतक होता है, ठीक है। हमने कहा जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो एक प्रकार का ऊतक होता है, जो कि 2 चीजों से मेनली मिलकर के बना है, प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स है, जो कि लिक्विड होता है, मैक्सिमम पार्ट इसका वाटर का बना होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स और कुछ हॉर्मोन्स वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है ब्लड वेसल, जिसमें हम फोकस करेंगे, इनके फंक्शन को हम देखेंगे, जिसमें हमने आरबीसी की बात की थी, ठीक है। आरबीसी में आपने कहा यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और ये क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में CO2 का भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा हमने व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की थी, जिसमें हमने कहा था इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बनाता है। प्लेटलेट्स हमारे पास आए थे, आपने कहा था ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये तो आपने बात की है किसके बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में। आज जो आपको बात करनी है, वो बात करनी है यहाँ पर सबसे पहले ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्या डिफरेंस होता है उनमें। इसी के साथ हम देखेंगे हार्ट की, हार्ट का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे, और हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है उसको सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल्स के बारे में जब आपने पढ़ा तो हमने कहा ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। जिसमें आपने आर्टरीज, जिसे आप धमनी कहते हैं, वेन जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे नसें कहते हैं, और कैपिलरीज आपके पास आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टरीज में हमने कहा ये है आपका हार्ट। यहाँ से एक जो वेसल्स थी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं, और ये क्या करेगी, अलग अलग ऑर्गन को प्रोवाइड कराती है। इस प्रकार से ये अलग अलग ऑर्गन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब अलग अलग ऑर्गन से जब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड की, तो यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। चलिए, अब आपने क्या देखा, हमने कहा यहीं पर आपकी सारी ब्लड वेसल्स यहीं पर आपके आ जाती हैं। अगर हम इसे कहें, ये है आर्टरीज, जिसे आप क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं, ठीक है। आर्टरीज है जिसे धमनियां कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, लेकर के आती हैं। ये है वेन, जिसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर नसें कहते हैं। वेन क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब बीच में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का जो नेटवर्क जैसी संरचना बन रही है यहाँ पर या यहाँ पर, दोनों जगह में जो नेटवर्क जैसी संरचना बन रही है, जो अलग अलग भागों में आप विभाजित यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये होती है कैपिलरीज। ये क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। अब आप देखिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। आर्टरीज में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऐसा ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होगा? ऐसा ब्लड जिसकी आरबीसी में ऐसा ब्लड जिसके आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के चारों जो हीम मॉलिक्यूल होते हैं उसमें ऑक्सीजन अटैच होके इस प्रकार का ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होगा? ये आपके हीम ग्रुप आ गए हैं इस प्रकार से। ये चीजें हमने तब डिस्कस की थी जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर रेस्पिरेशन को जब हम पढ़ रहे थे हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था। अब इस प्रकार का जो ब्लड होगा जिसके आरबीसी में जो हीम ग्रुप है, जो आरबीसी में जो हीम ग्रुप है उसमें 3 में तो क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन एक में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार का जो ब्लड होगा वो आपका कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो होता क्या है, हमने ये चीजें पहले भी डिस्कस की हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है चारों मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें 3 मॉलिक्यूल अभी भी ऑक्सीजन के लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। इस प्रकार का जो ब्लड है वो कैरी करेगा यहाँ पर जिसे आप आर्टरी कहते हैं, और इस प्रकार का जो ब्लड है वो कैरी करेगा जिसे आप वेन कहते हैं। अब कैपिलरी के बारे में सुनिए। कैपिलरी क्या होती है? जो भी ऑर्गन है, टिश्यू है या सेल्स है, कुछ भी है, तो आपने कहा कि वेसल्स और ऑर्गन या टिश्यू या सेल्स कुछ भी आप मान लीजिए, आपने कहा कोई भी यहाँ पर वेसल से चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, जब वेसल्स और ऑर्गन के बीच में गैस एक्सचेंज हो रही है, जब वेसल्स और ऑर्गन के बीच में गैस एक्सचेंज हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो वेसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कुछ छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखे हैं। हमने कहा इनकी सहायता से यहाँ पर क्या होगी? गैस एक्सचेंज होती है, जिसे आप क्या कहेंगे? कैपिलरी कहेंगे। तो जहां पर भी गैस एक्सचेंज हो रही है वहां पर आपके क्या मिलेंगे? कैपिलरी मिलती हैं। हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यही चीजें पढ़ लें, सेम जो चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं। आपने कहा आर्टरीज के बारे में, कहा दीज आर थिक वॉल। अब स्ट्रक्चर की बात की गई है, जो आर्टरीज की जो वॉल होती हैं, जो आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती है? थिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों थिक होती हैं उसका रीजन आप तब जानेंगे जब आप हार्ट के फंक्शनिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, आपने कहा दीज आर थिक ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, ये क्या होती है? थिक वॉल्ड लेयर होती है इनकी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज आर एक्सेप्शन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, आपके पास एक्सेप्शन आते हैं यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन का। वैसे तो सारी आर्टरीज आपके क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन अगर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरीज की, ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एकमात्र यहाँ पर आपके पास क्या आएगी? आर्टरीज आएगी, जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है। आपने अपवाद पढ़े होंगे हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में आप देखते हैं कुछ ना कुछ आपके पास क्या आ जाते हैं? एक्सेप्शन आ जाते हैं। स्पेशली जब आप बायो की बात करते हैं और जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद एक्सेप्शन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। आपने कहा पल्मोनरी आर्टरी आर एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग। ठीक है, आपने कहा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। कहाँ से? हार्ट से लंग्स में पहुंचाती है। अब आप कहेंगे कि हार्ट से लंग्स में क्यों पहुंचाएगी? तो हमने कहा था कि हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में देगा। देखिए, आपके हार्ट में दोनों तरीके का ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो उसके बाद कहाँ जाएगा? हार्ट के एक पोर्शन में आता है। आपका जो हार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट में। राइट में पहले ब्लड आया, ठीक है, वहां से लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड होके आया, फिर लेफ्ट वाले पार्ट में आता है। ठीक है, ये हम तब देखेंगे जब आप स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आपने कहा पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से? हार्ट से लंग्स में पहुंचाने का काम करता है, जहां पर कि ब्लड को क्या किया जाता है? ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। ठीक है, अब वेन पढ़ लेते हैं। वेन, आपने कहा दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। अब दोनों में आपके पास क्या आ सकता है? डिफरेंस करने को आ सकता है कि दोनों में क्या कीजिए? विभेद कीजिए।
सबसे पहला विभेद तो यही होगा कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ जा रही हैं। दूसरा आपने कहा जो आर्टरीज की वॉल होती है थिक होती है, वेन की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, आपने कहा पल्मोनरी वेन आर एक्सेप्शन। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गया है, क्या होगा, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन होता है। वैसे तो जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे पल्मोनरी वेन की तो ये क्या करती हैं, दीज आर exceptions because they carry oxygenated blood from lungs to heart। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में पहुंचाने का काम कर रही हैं। कौन, पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन आ गए हैं आपके पास। अब दोनों एक्सेप्शन देख लें। आपने कहा सबसे पहले धमनी, जिसे आप आर्टरी कह रहे थे, ये मोटी दीवार वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। अब आपके पास एक्सेप्शन क्या है, फुफ्सी है, धमनियां, इसे आप क्या कह रहे थे, पल्मोनरी आर्टरी आप कह रहे थे। ठीक है, आपने कहा जो फुफ्सी है, धमनी अपवाद है क्योंकि ये हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं, जहां रक्त ऑक्सीजन का ऑक्सीजनीकरण होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, रक्त का ऑक्सीजनीकरण हो रहा है। ठीक है, अब हम वेन की बात करते हैं। आपने कहा जो वेन होती है वो पतली दीवार वाली रक्त वाहिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। एक्सेप्शन क्या है, फुफ्सीय नसें जो होती है वो अपवाद है क्योंकि ये फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। इसके अलावा आपके पास और चीजें आती है जैसे कि वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आपने कहा जो वेन होती है, जो यहाँ पर क्या होती है, वेन होती है, वेन में क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो वापस ना आए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इसमें प्रेशर होता है उसमें वेन में कम होता है, आपके आर्टरीज में ज्यादा होता है, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल है वो ठीक बनाई जा रही है। अब प्रेशर ज्यादा क्यों होता है ये हम तब देखेंगे जब हार्ट की फंक्शनिंग हम पढ़ेंगे। अब कैपिलरीज की बात करें तो आपने कहा दीज आर ब्लड वेसल्स व्हिच हैव अ सिंगल सेल वॉल। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स होती है जो थिन होती हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, गैसेस एक्सचेंज में मदद करती हैं। तो क्या आपने समझा, आपने कहा रक्त के वापस प्रवाह को रोकने के लिए नसों में वॉल्व मौजूद होते हैं। इतनी बात क्लियर है, तो अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। सबसे पहले स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उससे पहले आप एक बार देखिए धमनियां और जो नसें होती है, आर्टरीज और वेन होती है, उनमें क्या डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में इम्पोर्टेंट पार्ट आपका आता है, वो आता है हार्ट का पोर्शन। ठीक है, ये हमारे पास आता है हार्ट का डायग्राम। अब इसे समझिए, यहाँ पर आपने कहा कि ये जो आपका हार्ट होता है, सबसे पहले हमारा जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसे आप कहते हैं कि ये 4 कोष्ठकों में डिवाइडेड है, या 4 चैम्बर्ड हार्ट भी कहते हैं। अब आप कहेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसके अलावा भी होते हैं क्या, होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट भी पाए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आप देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन की बात हो रही है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारे पास आता है, जिसे आप कहते हैं, अगर हम अलग अलग पार्ट के बारे में देखेंगे, आपने कहा एक पार्ट होता है एट्रियम और दूसरा पार्ट होता है वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट होता है एट्रियम और नीचे वाला पार्ट होता है वेंट्रिकल। तो हमारा जो हार्ट होता है वो यहाँ पर राइट और लेफ्ट दो भागों में हमने विभाजित किया है। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया, तो एक तो राइट लेफ्ट में हो गया है, एक ऊपर नीचे, यानी कि आपके पास 4 भाग आ गए हैं। तो आपने कहा एट्रियम होता है, वेंट्रिकल होता है, लेकिन एक साइड है राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरे हार्ट की जो स्थिति होगी ये राइट वाला पोर्शन बताता है और ये लेफ्ट वाला पोर्शन बताता है। ठीक है, तो आपने कहा कि जो राइट वाला पोर्शन है वो ये है, लेफ्ट वाला पोर्शन ये है, लिखा हुआ है। तो आपने कहा इस साइड के एट्रियम को, क्योंकि आपने कहा एक तो ऊपर वाली साइड है, एक नीचे वाली साइड है, एक यहाँ पर राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 भागों में कैसे डिवाइड करते हैं, इस प्रकार से हो गया, एक तो ऐसे में हो गया है, एक ऐसे में हो गया है, एक आपने क्या किया है, एक आपने क्या किया है, ऊपर और नीचे 2 भागों में विभाजित किया है, एक राइट और लेफ्ट में विभाजित किया है। तो आपके पास 4 भाग इस प्रकार से यहाँ पर बन जाते हैं हार्ट के। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर ये क्या है, एट्रियम है। एट्रियम किस साइड है, आपने कहा राइट साइड है, तो क्या कहेंगे इसे, राइट एट्रियम। ठीक है, फिर आपने कहा ठीक है, अब लेफ्ट साइड देखते हैं, तो लेफ्ट साइड भी एट्रियम होता है, क्योंकि ऊपर वाला पूरा भाग एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, तो ये लेफ्ट एट्रियम आ जाता है। अब हम नीचे वाले भाग में जब गए तो हमने कहा ये पूरा वेंट्रिकल है, लेकिन ये कौन सा है, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये जो आता है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, मिल गए आपको 4 पार्ट, 4 भागों में जो आपका हार्ट
डिवाइडेड है वो इसी प्रकार का होता है। सब में जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, जितने भी मनुष्य होते हैं, सबका हार्ट सिमिलर होता है, सेम स्ट्रक्चर आपका पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको और चीजें यहाँ पर दिख रही होंगी, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एओर्टा एक पार्ट है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज, ये आपके एक्सेप्शन आ गई हैं, और पल्मोनरी वेन, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट आपके पास आती हैं पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन है, आपने कहा पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, कहाँ से कहाँ तक, आपने कहा आपके हार्ट से आपके लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रही थी। पल्मोनरी वेन फिर से एक्सेप्शन आती हैं, ये क्या कर रही थी, आपने कहा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, कहाँ से कहाँ तक, आपने कहा आपके लंग्स से फिर से हार्ट में आए। अब आप कंफ्यूज थोड़ा कर रहे होंगे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से फिर से हार्ट में आ रहा है। इसमें जब फंक्शनिंग देखेंगे आपके जो यहाँ पर कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ये वेना कावा है, और ये क्या है, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। ठीक है, ये वेना कावा अपर बॉडी से, ये लोअर बॉडी से, यानी कि यहाँ पे अपर बॉडी से ब्लड आ रहा है, यहाँ से लोअर बॉडी से ब्लड आ रहा है। इसके अलावा ये बीच में सेप्टम पाया जाता है जो डिवाइडिंग वॉल है। ये जो सेप्टम है यही लेफ्ट और राइट को यहाँ पर क्या करता है, डिवाइड करता है। अब इसी डायग्राम को अगर हम बहुत सिंपल वे में समझे तो हम कैसे बनाते हैं, यही जो डायग्राम था, जो आपका ये वाला डायग्राम है, हमने सिंपल वे में बनाया, तो हमने इस प्रकार से बनाया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एरो आपको मैं बता देती हूँ। ये जो एरो हमने यहाँ पे बनाए हैं, सेम एरो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। ये एरो हमें क्या बताते हैं, सिंपल सा, ये ब्लड के फ्लो को हमें बता रहे हैं कि जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ आया, कहाँ से क्या हुआ है, किधर के, और यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ से भी क्या आएगा, इतनी बात क्लियर है। यहाँ के एरो को अगर हम देखते हैं तो आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं, यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है, यहाँ से भी ब्लड एंटर हो रहा है। फिर ये जो ब्लड है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरा क्या है, ये सेप्टम है जिसे आप राइट एट्रियम कह रहे हैं, राइट एट्रियम से ब्लड गया कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कुछ ऊपर की ओर गया, कुछ यहाँ ऊपर की ओर कहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ की ओर भी ब्लड जा रहा है। फिर आपने कहा कि पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन से फिर ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के माध्यम से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, अलग अलग बॉडी पार्ट में यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। अब हम अगर इसकी फंक्शन पूरी देखें, थोड़ा हार्ट को नीचे बना लेंगे। चलिए, ये हमने ऊपर क्या बनाया है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर जो वेना कावा है, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी से वेना कावा, और जो आपकी लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी से वेना कावा। अपर एंड लोअर आप समझ रहे हैं, आपकी हार्ट की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। हार्ट में ऊपर की साइड से भी ब्लड आएगा आपकी बॉडी के, जो कि आपका हेड वाला पोर्शन है, और नीचे जो कि आपके लेग्स वाला पोर्शन है, वहां से भी ब्लड आएगा। जो ब्लड आता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि हमने यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया है, यहाँ पर हमने ब्लू कलर से शो कर रखा है। ब्लू कलर इंडिकेट करता है, जब भी आप हार्ट के बारे में देखते हैं, ब्लू कलर इंडिकेट करता है किसे, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और रेड कलर जो शो करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है। क्यों, क्योंकि आपने कहा इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर रेड होता है। तो यहाँ पर ये हमने बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा कि आपके अपर बॉडी से भी, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अपर बॉडी से भी यहाँ पे आपका क्या आया है, ब्लड आया है, लोअर बॉडी से भी आपका कैसा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। कहाँ पर आया है, आपके एटीएम में। कौन से एटीएम में, अगर हम लेबलिंग करें इसकी, आपने कहा ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतनी जो लेवलिंग है वो इनफ है हमारे लिए। ठीक है, अब हमने कहा जो ब्लड आया है वो सबसे पहले आपके राइट एट्रियम में आया है। कौन सा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रिया से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, कैसे जाएगा, जब आपका जो राइट एट्रिया है वो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा। ठीक है,
यानी कि हमने कहा हमारा जो हार्ट है वो 4 भागों में विभाजित होता है। ये भाग और ये भाग एक दूसरे से अलग है और ये भाग और ये भाग भी एक दूसरे से अलग है। कैसे अलग है? यहाँ पर जो आपको वॉल्स दिखाई दे रही हैं इनके द्वारा ये अलग हैं, एक दूसरे से क्या है, ये जुड़े हुए नहीं है। तो जुड़े कैसे होंगे? यहाँ पर आपने कहा ये जुड़े कैसे होंगे? जब आप लगा लीजिए ये एक एज अ गेट काम कर रहा है। जब ब्लड को नीचे जाना है तो ये सेप्टम ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और जब ब्लड को नीचे नहीं जाना है तो सेप्टम जो है वो क्लोज हो जाते हैं। यानी कि ये एज अ गेट यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गेट के द्वारा ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिवाइडेड है। बीच में सेप्टम पाया जाता है और इस सेप्टम के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा ये पूरा आपका क्या है, सेप्टम वाला पोर्शन है इस प्रकार से, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये पूरा आपका सेप्टम वाला पोर्शन बीच में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो राइट एट्रिया था उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वो सिकुड़ेगा। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपने जैसे कि आपको बॉटल खाली करनी है किसी बर्तन में, तो हम क्या करते हैं, उसे पिचकाते हैं। क्यों पिचकाते हैं? ताकि जो पानी है वो तेजी से निकल जाए। कुछ ऐसा ही होता है कि जो ब्लड है वो आपके राइट एट्रिया से आपके राइट वेंट्रिकल में जब गया, राइट वेंट्रिकल में जब जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये सिकुड़ता है तो ब्लड नीचे चला गया। अब जब ब्लड नीचे चला गया है तो ये जो ब्लड होगा अब ये ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर कहाँ जाता है? ऊपर की ओर कहाँ जाएगा? ये आपके लंग्स में जाता है। क्योंकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है। आपने कहा यहाँ पर क्या पाए जाते होंगे, यहाँ पर एल्वेलाई पाई जा रहे होंगे। एल्वेलाई क्या करेगी, यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके CO2 को ले लेती है और ऑक्सीजन को उसे पास करा देती है। और आपके पास फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। आपने कहा जो राइट वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल में फिर से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि ब्लड को ऊपर की ओर भेजना है तो यहाँ पर भी फिर से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हो सकता है कि ये जो ब्लड है ये फिर से ऊपर की ओर चला जाए। तो हमने कहा यहाँ पर जैसे ही आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ही आपके ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाते हैं। और जब ये बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर पहला साउंड आपका आता है हार्ट का, जिसे आप कहते हैं लव। ठीक है, अब यहाँ पर पहला साउंड आया, जो ब्लड है वो आपके लंग्स में जाता है। लंग से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर आपके कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है। लेफ्ट एट्रिया फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो ब्लड है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आपके बॉडी पार्ट में पहुंचाया जाता है। ठीक है, बॉडी पार्ट में पहुंचाया जाएगा तो फिर से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब सेम चीज जो यहाँ पे हुई थी वो यहाँ पर भी होगी। आपने कहा हो सकता है कि ब्लड इस वॉल्व से ऊपर की ओर चला जाए, यानी कि फिर से लेफ्ट एट्रिया में चला जाए। लेफ्ट एट्रिया में ब्लड ना जाए तो यहाँ पर ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर क्या हुआ, जो वॉल्व में बंद हो जाते हैं। आपके हार्ट का दूसरा साउंड आता है डब। ठीक है, अब जो आप धक धक सुनते हैं, जिसे आप लब डब भी कहते हैं, वो यही साउंड है जो आप क्या करते हैं, फील करते हैं। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप अभी भी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे जो हार्ट का साउंड होता है वो धक धक हम सुनते हैं उसे, जिसे हम लब डब कहते हैं। तो यहाँ पर आपने का पहला साउंड यहाँ पर आया और दूसरा साउंड यहाँ पर आया। अब आप सोच सकते हैं कि दोनों साउंड के बीच में कितना कम, कुछ सेकंड का ही यहाँ पर कुछ गैप होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं ये प्रोसेस कितनी जल्दी चल रही होगी कि ब्लड यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और आपको दोनों साउंड मिल गए हैं। तो हमने कहा कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कहाँ से हुआ, सबसे पहले आपके बॉडी पार्ट से कहाँ आया, राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग से आपके लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी पार्ट में क्या करा दिया जाता है, पास करा दिया जाता है। ठीक है, ये तो हुई जनरल से फंक्शनिंग, जो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका हार्ट किस प्रकार से फंक्शन कर रहा होगा। इस इमेज में हमें कुछ और चीजें देखनी है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन हमें देखना है, वेना कावा देखना है, अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा हमें देखना है। एरोटा को हमें देखना है, एरोटा के फंक्शन हमें देखने हैं कि जो कि हमने यहाँ पर इस इमेज में दिखाए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, हार्ट का जो डायग्राम है, अगर आप इतना भी समझ लेते हैं वो इनफ होता है। अगर आप इतना भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से हो रहा है, तो इनफ होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो इमेज है ये बहुत अच्छी इमेज है, जो कि आप इजी वे में इसे देख सकते हैं। ब्लड का फ्लो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एरोटा कहाँ है, पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ है, पल्मोनरी वेन कहाँ है। क्योंकि कलर्ड यहाँ पर आपको दिखाया गया, तो अब आप समझ रहे हैं कि जहां पर ब्लू कलर होगा वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया गया है,
जहाँ पर आपको पिंकिश या रेडिश कलर दिखाया जाता है वो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखा रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि एओर्टा का फंक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आपने कहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को अब और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वही चीज आपको दोहरानी है कि सबसे पहले आप ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और एट लास्ट हम उसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं आप उसे रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।